नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रंदानी और आज हम लोग बात करते हैं गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है। तो हमारे इस एक्सएम के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको गोल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट को समझने में और मदद करेंगे। वो देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो टू समराइज द फाइनल स्टेप्स जो आप ले सकते हो टू एक्चुअली कम टू अ गुड स्ट्रेटजी ऑन एनालाइजिंग एंड ट्रेडिंग गोल्ड। अब स्ट्रेटजी बनाने का पहला स्टेप वो रहेगा कि आपको गोल्ड के प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से समझना है, स्पेशली उन ट्रेडिंग सेशंस पर जिन ट्रेडिंग सेशंस को आप टारगेट कर रहे हो। आपको तय करना है कि आप गोल्ड के कौन से टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करोगे, जैसे 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 1 घंटे का चार्ट हो गया एंड सो ऑन। और आप उस टाइम फ्रेम के चार्ट को सिर्फ उस समय देखो जब आपका चाहता ट्रेडिंग सेशन ऑन है। तो अगर आपको मान लीजिए लंदन सेशन ट्रेड करना है तो आप लंदन सेशन के दौरान गोल्ड को उस टाइम फ्रेम पर एनालाइज करो और समझो कि प्राइस एक्शन आपको क्या कह रहा है। अब गोल्ड जाना जाता है उसके ट्रेंडिंग नेचर के लिए, गोल्ड काफी वॉलेटाइल भी है। तो इस वजह से आपको देखना है कि उस टाइम फ्रेम पर उन ट्रेडिंग सेशंस के दौरान ट्रेंड क्या बैठ रहा है, वॉलेटिलिटी कैसी बैठ रही है, लिक्विडिटी ट्रैप ज्यादा आते हैं कि नहीं। आप इन सब चीजों को समझने के बाद एक अच्छा आइडिया लगा पाओगे कि जनरली स्पीकिंग गोल्ड का एनवायरनमेंट कैसा रहता है और जब आप एक्चुअली पोजीशन लेते हो तब आपको गोल्ड से क्या एक्सपेक्ट करना है। अब सिंस गोल्ड एक ट्रेंड फॉलोइंग और बहुत वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक इंपैक्ट ये आता है कि आपको आपके इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन टूल्स भी उस हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेंड फॉलोइंग की, तो आपको पता है कि ट्रेंड फॉलोइंग के सर्टेन इंडिकेटर्स है, जैसे मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, मैकडी, एडीएक्स, जो आप यूज कर सकते हो आपकी एनालिसिस में। और अगर हम लोग प्राइस एक्शन टूल्स के बारे में बात करें तो आप ट्रेंड लाइंस, ट्रायंगल्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एंड सच को भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा अनुमान मिल सकता है गोल्ड के बारे में। अब जाहिर सी बात है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कंप्लीट नहीं होती विदाउट द राइट काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो इसमें आपको याद रखना है कि आपको कोई भी टाइम पर 1% से ज्यादा आपका कैपिटल का रिस्क नहीं करना। आपको समझना है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल, और जितने लंबे समय तक आप मार्केट में टिक पाओगे उतना ही आप ग्रो कर पाओगे। तो आपको समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट में रूथलेस रहना है आपको, और कभी भी एक्स्ट्रा लेवरेज या एक्स्ट्रा रिस्क आपको नहीं लेना। उसके साथ साथ आपको समझना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करते हैं। अब इस पर हमारा डेडिकेटेड वीडियो भी है, बट एसेंशियली आपको समझना है कि अगर आपका मान लो $5 का स्टॉप लॉस है तो उसके सामने मिनिमम $10 का आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ये है फिर ही वो पोजीशन आपके लिए सेंस बनाती है। फाइनली आपको ये भी समझना है कि गोल्ड और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स और मार्केट्स का क्या रिलेशन है, गोल्ड दूसरे मार्केट्स और दूसरे एसेट्स के साथ कैसे बिहेव करता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो अगर इन्फ्लेशन डेटा आता है तो गोल्ड का एक सर्टेन रिएक्शन होगा। अगर हम लोग बात करते हैं डॉलर की, तो अगर DXY पर कोई इंपैक्ट आता है तो गोल्ड पर भी एक सर्टेन इंपैक्ट आ सकता है। तो ये सारे रिलेशनशिप समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो में भी कुछ अच्छा और नया जानने और सीखने मिला होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।